बीजेपी के सुशांत शुक्ला और तिलक साहू जी का नाम आ रहा है कि ये कार्रवाई के पीछे इन दोनों का हाथ है। पथराव अब पुलिस वाले हाथ आप मारे हैं, जिसको पाए जैसे पाए मारे। हमारे तरफ कितना वोट इस बूथ में पड़ा है, कितना वोट इस बूथ में पड़ा है, किसी को कुछ नहीं बताया गया है। लाइट 3 बार और 4 बार गोल किया गया वो वोट को इधर उधर करने के लिए निर्वाचन अधिकारी बन के आते हैं। वो अधिकारी पूर्ण रूप से यहाँ जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए और महिला लोगों के साथ भी धक्का मुक्की मारा पीटा चालू हुआ। उसके बाद पुलिस वाले उनको पीछे से लेके जा रहे थे, तो इनको पीछे से क्यों लेके जा रहे हैं? फेस टू फेस लेके जाइए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान व उसके परिणाम सामने आए। वहीं इस दौरान लगरा ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव का परिणाम अपने पक्ष में नहीं आने पर सरपंच प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग के लिए बवाल किया। फिर पोलिंग पार्टी को रोका और रिकाउंटिंग के लिए दबाव बनाते रहे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, पोलिंग पार्टी को वहां से निकाला। इस दौरान सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर पत्थरबाजी की। इससे पुलिस की गाड़ी टूटी व कई लोगों को चोट आई। पुलिस ने इस हमले में 9 को गिरफ्तार किया है। बता दें, मामला मोपका क्षेत्र से लगे लगरा ग्राम पंचायत की है, जहां पर दूसरे चरण के चुनाव में मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन मतगणना हुई तो सरपंच पद की प्रत्याशी पद्मावती कांगो अपने पति व समर्थकों के साथ पोलिंग पार्टी को पुनः मतगणना के लिए दबाव बनाया। पोलिंग पार्टी को रोक लिया और उन्हें जाने नहीं दिया। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने पोलिंग पार्टी को कुशलता से बाहर निकाला। इसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने पत्थरबाजी की व पुलिस पर प्राणघातक हमला करने का प्रयास किया। इस हमले के बीच कई लोग घायल हुए और पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस मामले में पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर ले। पुलिस अधिकारी उदयन बेहर ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टी को रोका हुआ था, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने हंगामा मचाया, पत्थरबाजी की, साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने इस घटना को नकारते हुए पोलिंग पार्टी पर गलत मतगणना का आरोप लगाया है। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि मतदान के बाद मतगणना के दौरान 3 से 4 बार लाइट बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, पोलिंग पार्टी पर पक्षपात का भी आरोप लगाया गया है। वोट काउंटिंग के बाद पोलिंग पार्टी ने मतों की संख्या नहीं बताई और न ही हार का अंतर बताया, और यह भी नहीं बताया कि जीत किसकी हुई। स्वतः ही चश्मा छाप का प्रत्याशी जीत गया कहकर जश्न मनाने लगे। इसी बात को लेकर महिलाओं ने धरना दिया। इसके अलावा बाद में जब बात नहीं मानी गई तो पथराव करने की बात कही। इस पूरे कार्यवाही में संशय बना हुआ है। ग्रामीण इस मतगणना को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। ग्रामीणों ने इस मामले में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला पर आरोप लगाया है कि उन्हीं के दबाव में मतगणना सही से नहीं हुआ। ग्रामीणों ने विधायक की भूमिका इस चुनाव में संदिग्ध बताया है। जी, कल चुनाव यहाँ पे हमारे रखा गया था सरपंच का, और चुनाव में जैसे ही चुनाव का जितने भी बूथ का चुनाव हुआ, तो चुनाव के बूथ की किसी भी बूथ का कितना मतगणना गया है, कितना वोट गया है, ये चीज को किसी को डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कितना वोट इस बूथ में पड़ा है, कितना वोट इस बूथ में पड़ा है, किसी को कुछ नहीं बताया गया है। सीधा सीधा मतलब घोषणा कर दिया गया है कि ये पक्ष जीत गया करके, और उस पक्ष के जीतने पे फिर बहुत हम सब जो दूसरे पक्ष थे वो इंतजार ही कर रहे थे। चार में चार तो क्या किस तरह से पूरा ये लड़ाई झगड़ा इसीलिए हुआ क्योंकि सब बूथ में कितना वोट पड़ा है, ये किसी को जानकारी नहीं था। तो हम महिला का सबका यही कहना था कि हमको उसका जानकारी चाहिए कि किस बूथ से कितना वोट गया है और कितने वोट से हम हारे हैं। हमको हार स्वीकार है, कोई हमको वो आपत्ति नहीं है हार से, हम हार को हंसी खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि हम कितने वोट से हारे हैं, कितना वोट डाला, कितना वोट रिजेक्ट हुआ, ये सारा चीज पीठा सिंह को बताने का वो था। सारी चीज उनको बताना चाहिए था और उनको फॉर्म भी डिक्लेयर करना चाहिए था। तो जो यहाँ के एजेंट थे उनको तक भी नहीं जानकारी है कि कितना वोट गया। तो एक कुछ बताया जा रहा है कि पुलिस वाले लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा
किसी का वो नहीं था, सब शांति से। लेके जा रहे थे पुलिस वाले जब घेर के बैठे थे पूरी जानकारी लेने के लिए पीठासीन अधिकारी से कि आप पूरी तरह से जानकारी हमें दीजिए, तो उसके बाद पुलिस वाले उनको पीछे से लेके जा रहे थे। तो इनको पीछे से क्यों लेके जा रहे हैं? फेस टू फेस लेके जाइए, ये क्लियर करें ना। बड़े अधिकारी को बुलवाइए, आप बड़े अधिकारी एसडीएम हो, कलेक्टर हो, कोई भी आए और चुनाव निष्पक्ष हो। यहाँ पूरी तरह से बताया जाए कि किस व्यक्ति को कितना वोट मिला, किस व्यक्ति को कितना वोट मिला, जानकारी आप लोगों को किसी को नहीं दिया गया और चोरी छिपे भाग रहे थे और पीठासीन अधिकारी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिया। इस कारण पुलिस वाले जब भाग रहे थे लेके उनको, तो गेट बंद किए, महिला लोग आगे आ गए, तो महिला लोगों के साथ भी धक्का मुक्की मारा पीटा चालू हुआ। इसके बाद महिलाओं को गांव के लोग बोले कि महिला लोग जितने महिला हैं सब इधर उधर हो जाइए, और अंधेरे का फायदा उठा के जो पाया वो पत्थर मारा। उनके ही पक्ष के लोग, विरोधी पक्ष के लोग ही मारे पत्थर। बता रहे कि लाइट गोल कुछ हो गया था। लाइट 3 बार और 4 बार गोल किया गया वो बोट को इधर उधर करने के लिए। अब संदेह तो होगा, लाइट नहीं जाना चाहिए जबकि वोट गिनती हो रहा है उस समय, क्योंकि मोबाइल किसी को ले जाने नहीं दिया जाता। जब ले जाने नहीं दिया जाता तो लाइट का प्रबंध करना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनता है। पथराव किसके तरफ हुआ? पथराव अब पुलिस वाले हाथ आप मारे हैं, जिसको पाए जैसे पाए मारे। हमारे तरफ का आदमी पथराव नहीं किया है, हम लोग ये नहीं बता सकते, क्योंकि पथराव कौन किया आप लोग को नहीं पता। दूसरा पार्टी किया पथराव हम लोग को फंसाने के लिए। हम लोग वहाँ खाली गेट में खड़े थे, हमारे लोग पूरा लेवल लेडीज लोग खड़े थे। लेडीज लोग को पुलिस वाले भी धक्का मुक्की किए, मारे पीटे भी है, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद हमको भी मारे। तो बता रहे हैं कि कुछ लोग अरेस्ट करके हाँ, लेके गए हैं। अरेस्ट करके लेके गए हैं, अभी लेके हैं। हमारे यहाँ की करीब 10-15 लोग को ले गए, 10-15 लोग को अरेस्ट करके ले गए। अब इसी के लिए हम लोग महिला समिति सब बैठे हैं। कुछ बता रही पुलिस इसके बारे में, क्यों लेके गए, पूछताछ चल रहा है, इसको बताएंगे? अभी तो हमको नहीं पता है, हमको अभी तक नहीं बताया है किस लिए ले गए हैं और क्या किया है। उसी को हम जाने के लिए तैयार बैठे हैं। पूरा महिला जाएंगे यहाँ के चुनाव को निरस्त किया जाए भाई, सीधे सीधे दोबारा चुनाव करवाया जाए। यहाँ आपकी मांग यही है? आम जनता यही मांग कर रहा है, या तो महिला स्व सहायता समूह को शासन चलाने के लिए सौंप दिया जाए, किसी को भी सरपंच न घोषित किया जाए। दोनों पक्ष को निरस्त करते हुए महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता दिया जाए पंचायत को चलाने के लिए। बस यही है। और ये कोई घटना कितने बजे की है? ये घटना मैं बाहर में था, उधर रात 1 बजे का है, 12-1 बजे का है। 12-1 बजे की घटना है। हाँ, क्योंकि बूथ आप लोग की 9 बजे समाप्त हो गया था। बूथ समाप्त होने के बाद हम लोग को रिजल्ट नहीं मिले थे। रिजल्ट के लिए हम लोग जीत घोषित हो गया है। जीत घोषित इसलिए एक बूथ खत्म नहीं हुआ था, और वो लोग जो अपना पटाखा फोड़ने चालू कर दिए, जश्न मना रहे थे। क्यों उसी में से घोषणा हो गया है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। जीत का घोषणा नहीं हुआ। हमारा 70 वोट गायब थी जी, 70 वोट गायब। उसी बीच में घोषणा जब इन लोग कर रहे थे, लाइट गोल हुआ, 70 वोट गायब है, तो कहाँ से घोषणा होगा बताइए। वो 6 वोट से जीता है और हम 64 वोट जीते हैं। तो गिनती के बीच में ही पुलिस आके उठा के ले गए थे क्या? मतगणना का पेटी था? नहीं, गिनती होने के बाद ले गए। हम गिनती होने के बाद, सब गिनती होने के बाद ना हम लोग उससे रिजल्ट मांग रहे हैं। तो आप उससे अभी तक विजय का जब अनाउंसमेंट नहीं हुआ है बोल रहे हो, तो बेटी लोग कैसे ले गए? बेटी इन लोग ना हम लोग वही तो पीछे से लेके जा रहे थे करके ना पथराव हुआ है, और कुछ नहीं। वो पथराव जो भी किए हैं तो पुलिस वाले, कैसे उन्होंने लेके हाँ, अब जो अधिकारी आए थे ना, चुनाव आयोग द्वारा भेजा जाता है जिनको, निर्वाचन अधिकारी बन के आते हैं, वो अधिकारी पूर्ण रूप से यहाँ जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए, और संतुष्ट नहीं कर पाए तो पुलिस प्रशासन को सूचना दिए कि घेर के रखे हैं गांव वाले करके, और यही घेर के रखे हैं करके जब बात हुआ उसके बाद वोट का इधर उधर किए थे मामला। वो अधिकारी स्वयं बात जवाब नहीं कर पाया, सवाल जवाब महिला लोग किए तो, और महिला स्व सहायता समूह के ब्लॉक स्तर के ही पदाधिकारियों को उठा के ले जाया गया है, जो कि बीजेपी को हमेशा सहयोग करते हैं। और आज बीजेपी के सुशांत शुक्ला और तिलक साहू जी का नाम आ रहा है कि ये कार्रवाई के पीछे इन दोनों का हाथ है। इनके दबाव के कारण चुनाव का घोषणा यहाँ हाँ पीठासीन अधिकारी करेंगे। पीठासीन अधिकारी ये बोलता भी नहीं है कि आप ये पक्ष जीता है, ये पक्ष जीता है। वो अभी तक इसका नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है। वो सिर्फ उनका अधिकार रहता है कि वो बाहर आके बोलते हैं कि इसको छाप को इतना वोट मिला है, ये छाप को इतना वोट मिला है। तो वो अपनी खुद की समझदारी है कि हाँ ये पक्ष जीत गया, लेकिन ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ कि तुमको इतना वोट मिला है, तुमको इतना वोट मिला है। सिर्फ बाहर में वो जो सब आए थे वो बस अपने मन से हवा में बोल दिए कि चश्मा छाप जीत रहा है, चश्मा छाप जीत रहा है। फटाका वटाका फूटना चालू हो गया।
और इधर के पक्ष सब शांति में थे कि अभी इस बूथ का भी अभी वोटिंग अभी बचा है, अभी इसका गणना बचा है। तो ये भी सब उम्मीद में बैठे थे, लेकिन धीरे-धीरे देखते-देखते पूरा चुनाव उधर का बंद हो गया, पूरा पेटी बंद हो गया। तब यहाँ के सब महिला लोगों को शक हुआ कि अभी तक गिनती हो रहा है और ये लोग जश्न नहीं मना रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया बिना गिनती के? तब सब महिला लोग सब लोग जाके वहाँ पे धरना दिए कि आप हमें बताइए कि कितना वोट से जीते हैं हम, मतलब कितना वोट से हम हारे हैं, हमको हार स्वीकार है, आप हमको बता दीजिए हम कितने वोट से हारे हैं। तो कोई ये बताने को क्लियर नहीं, यहाँ तक कि वो उनको भी ये नहीं पता कि हम कितने वोट से जीते हैं, ये भी उनको नहीं पता, कोई सब अलग-अलग बता रहे हैं। मतलब क्लियर नहीं है कि इतना वोट से हम जीते हैं और इतने वोट से हारे हैं, ये किसी को क्लियर नहीं है। मोपका चौकी अंतर्गत ग्राम लगरा में हारी हुई सरपंच प्रत्याशी पद्मावती कांगो उनके पति एवं अन्य समर्थकों के साथ एक राय होकर पुनः मतगणना कराए जाने की बात को लेकर पोलिंग पार्टी को वहां से जाने नहीं दिया जा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस टीम जब वहां पहुंची उन्होंने मतदान दल को सकुशल बाहर निकाला। इसी दौरान वे अपने समर्थकों को उग्र करते हुए पुलिस टीम पर प्राणघातक हमला कर दिए, पत्थर फेंके गए उनके ऊपर, जिस पर से पुलिसकर्मियों एवं वहां पर उपस्थित कुछ लोगों को चोटें आई एवं पुलिस की हायर पेट्रोलिंग वाहन क्षतिग्रस्त हो गई। इस प्रकार के किए गए कृत्य से उनके विरुद्ध विधि संगत धाराओं में अपराध दर्ज किया गया एवं और अभी तक कुल उसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।